जी साथियों, नमस्कार सभी का। द सारथी इफेक्ट में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज का, और मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये टॉपिक आपकी लाइफ के हर पहलू को छूता है, आपके परिवार के हर पहलू को छूता है, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो यादें बनी हुई हैं उन चीज़ों को छूता है। और बहुत ही साधारण और बहुत ही असाधारण टॉपिक है। और जब आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे ना, तो आप एक बार हंसेंगे और अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के सोचेंगे कि यार इतनी मामूली सी बात हमने कभी सोची नहीं, और ये मामूली सी बात कितना बड़ा इफेक्ट डालती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। और अगर पूरी मानव जाति छोटी सी बात के ऊपर भी काम कर ले तो दोस्तों सारा सुधार हो सकता है, सारा का सारा सुधार हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो का ये जो टॉपिक है ना, ये कोई टारगेट सेटिंग के ऊपर नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस के ऊपर नहीं है, कोई आपको व्यायाम के ऊपर नहीं है, कोई बेड संगति के ऊपर नहीं है। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं करूंगा, मैं आता हूँ सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जो है वो एक लाइन में छुपा हुआ है, और वो लाइन जो है आप देखेंगे सुनेंगे तो एक बार तो आपको समझ में नहीं आएगी, गारंटी है मेरी, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत जल्दी बात को समझते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है अगर आप एक लाइन में बात को समझ जाते हैं तो बात क्या है, वाक्य क्या है दोस्तों? वाक्य है यहाँ पर, उस वाक्य का एक ही छोटी सी लाइन है, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ। नहीं आई समझ में? समझाते हैं। मैं वो नहीं हूँ। मैं वो नहीं से मेरा मतलब है दोस्तों कि इंसान अपने आप को अपवाद के रूप में देखता है और बाकी दुनिया को अलग रूप में देखता है। अपने आप को अलग कर देगा जब कोई बात होगी, और बाकी दुनिया को कहेगा कि हाँ ये चीज़ इसके ऊपर लागू हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए सहारा लेगा लोगों का, सहारा लेगा दुनिया का, सहारा लेगा इंसानों का। ठीक है, ये तीन वर्ड यूज करेगा, इंसानों, लोगों और दुनिया। अपना नाम नहीं लेगा। जैसे एक छोटे से वाक्य द्वारा बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे दुनिया भर के जो है विचार घूमते हैं, जहाँ पे लोग उनको डालते हैं और कहते हैं कड़वा सत्य है, आज का कड़वा सत्य है, आज की विचारधारा, ये सब करके, और हजारों लोग कमेंट डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य, कोई वहाँ से एक वाक्य डालते हैं कि बड़े होने के बाद बच्चे माता पिता की हैसियत भूल जाते हैं लेकिन वसीयत नहीं भूलते। बड़े होने के बाद बच्चे माता पिता की हैसियत भूल जाते हैं लेकिन वसीयत नहीं भूलते, ये डाल देते हैं। अब इसके ऊपर लाखों लोग आकर के कमेंट डालते हैं, बिल्कुल सही कहा, सत्य वचन, भाई साहब आपने मन की बात कह दी, इस तरह के लोग कमेंट डालते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा विचार है, तो फिर जो ये लोग करते हैं वे लोग कौन है? वे लोग कौन है? वे लोग आखिर है कौन? पता है क्यों? क्योंकि जब ये वाक्य डालता है कोई व्यक्ति और सुनता है, कमेंट डालता है, तो वो ये कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ। आपको पता है, आप लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और बहुत से लोगों को हुआ है, लोग मर गए। और जो सुपारी को आप खाते हैं उस पर भी 80% उसके जगह पर कैंसर की फोटो छपी हुई है, लेकिन फिर भी आप खाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझे नहीं होगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सब पता है झूठ बोलने से कितने बड़ी हानियां होती हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं, उनको लगता है कि मुझे नहीं होगा। जो लोग शराब पी के बकवास करते हैं उनको पता है कि शराब पीना गलत है, जिससे नुकसान भी होगा हर तरह से, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली, लेकिन फिर भी करते हैं। उनको ये लगता है कि मैं वो नहीं हूँ। जो लोग अपनी लेडीज़ों पे हाथ उठाते हैं, उन पर शक करते हैं, उनको पता है कि हाथ उठाना गलत है और शक करना गलत है, ये मर्दानगी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। उनको ये लगता है कि ना, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अपनी औरत पे हाथ उठाता है, मेरे तो कारण कुछ और हैं, मेरे तो कारण कुछ और हैं। और हर आदमी अपना एक अलग कारण लेकर के उन कामों को करता रहता है। अभी पता है आपको, लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति ने दहेज मांगा था। वो वीडियो करोड़ों की मात्रा में जो है ना वायरल हुआ। आपको क्या लगता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दहेज की मांग करता है, क्या उसको नहीं पता दहेज मांगना गलत है? ये समाज का एक नाशूर है, उसके बावजूद वे लोग दहेज मांगते हैं। जो लोग मांगते हैं ना, उनको ये लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जो दहेज मांगता है, अपने आप को डिफरेंट घोषित कर देते हैं कि ना, मैं वो नहीं हूँ। और पूरी मानव जाति इस बात से पीड़ित है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो
नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। आपको पता है चुगली चाटा नहीं करना चाहिए, आप करते हैं। आपको पता है किसी की यहाँ की वहाँ नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन आप फैलाते हो। क्योंकि जब आप फैलाते हो ना, तो उस वक्त आपको ये लग रहा होता है नहीं 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 नहीं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और इन सारी बातों से बचने के लिए बड़ा अच्छा एक एक वाक्य है जिसमें हम छुप जाते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं लोगों को, दुनिया को, इंसानों को। अब एक बार बताइए, लोगों को क्या आप लोग नहीं हैं? इंसानों को क्या आप इंसान नहीं हैं? दुनिया में क्या दुनिया में आप नहीं आते? आज की दुनिया बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई है, तो भाई साहब इस दुनिया में क्या आप नहीं आते? क्या इस दुनिया में आप नहीं आते? अगर दुनिया स्वार्थी हो गई है तो इस दुनिया का हिस्सा आप, और आपसे वो दुनिया स्वार्थी हुई है। अब यहाँ पे ये लिखते हुए तो दिक्कत आती है कि कृष्ण कुमार स्वार्थी हो गया है, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। यहाँ पे ये लिखते हुए दिक्कत आती है कि कृष्ण कुमार स्वार्थी हो गया है, तो कृष्ण कुमार इस बात को छुपाने के लिए लिखता है कि आज का इंसान स्वार्थी हो गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कुमार को लगता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और जब तक ये एक छोटी सी बात आपके दिमाग में घुसी रहेगी ना कि मैं वो नहीं हूँ, आप हर वो काम करते रहेंगे जो गलत है। इस एक छोटे से बदलाव से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप ये जान लें कि नियम बहुत ही सशक्त हैं और सब पे लागू होते हैं, नियम सभी पे लागू होंगे, सब पर लागू होंगे, तो दोस्तों आप पे भी लागू होंगे। हम ये सोचते हैं कि नियम मुझ पे लागू नहीं होंगे, बाकी सारी दुनिया पे हो जाएंगे। और ये एक छोटी सी गलती आपकी, ये एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही साधारण और बहुत ज़्यादा असाधारण इफेक्ट करती है, ये बात हर जनमानस पे इफेक्ट करती है। अब करना क्या है? अब दोस्तों करना ये है कि अगर ये बात आपको आज पता लग गई है, तो इस बात को आज से फॉलो करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये बात 50 और 60 साल की उम्र में जाके समझ में आई कि यार कुछ डिफरेंट नहीं था, सब कुछ वही था जो लोगों के साथ हुआ, वही हमारे साथ भी हुआ, तो आपको समझ में आना, आपका समझ में ना आना कोई मैटर नहीं करता है, सब वैसा का वैसे ही रह जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से, आप सभी साथियों से कोशिश है कि नियमों को समझिए। और ये बात मान लीजिए कि जो नियम दूसरों के लिए बने हैं वे नियम आपके लिए भी बने हैं, और पिछले 5000 सालों से 10,000 सालों से लोगों को ये बताया जा रहा है कि नियम बहुत सशक्त हैं। आप काले हैं, गोरे हैं, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप भारत, आप जो है यूएसए के हैं, इंग्लैंड के हैं, जापान के, आप कहीं के भी हैं, नियम आप पर लागू होंगे। और एक एज निकल जाने के बाद अगर आपको ये बात समझ में आए, तो दोस्तों फिर समझ में ना आना आना कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए इस बात को समझ जाइए कि कुछ डिफरेंट नहीं है, आपके साथ सब कुछ वही लागू हुआ है जो औरों के साथ हो रहा है। बस इंसानी फितरत है, वो ये मानता है कि मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं दोस्तों, लोग माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको पता है कि माँ बाप को घर से निकालना, माँ बाप पे हाथ उठाना, अपनी घरवाली पे हाथ उठाना, ये सब कुछ बहुत गलत है, लेकिन उसके बावजूद करते हैं क्योंकि उन सब लोगों को यही लगता है कि हम वो नहीं है जो लोग ये करते हैं, हमारे कारण कुछ हो रहे हैं, हमारे कारण कुछ हो रहे हैं। अपने आप को एक जस्टिफिकेशन में डाल देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं सर वो चीज़ नहीं है जो मेरे साथ, मेरी तो कहानी दूसरी है, मेरी तो बात कुछ हो रहा है, आपको क्या पता हमारे घर में क्या बीत रही है। और इन सब बातों से खुद को बचा लेते हैं, मैं वो नहीं हूँ। महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। जब कोई एक साधारण सी महिला किसी स्पोर्ट्स वुमेन्स को देखती है, वो देखती है किसी बॉडी बिल्डिंग महिला को, किसी मॉडल को, किसी बिजनेसमैन वुमेन को, तो वो देख तो लेती है लेकिन नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और पीछे हट जाते हैं। नो, ऐसा कभी नहीं है। नियम सशक्त है, अगर आप नियमों को फॉलो करेंगे तो जो चीज़ उसने करी वो चीज़ आपके साथ भी आ जाएगी। और अगर आप यही बात करते रहेंगे, खुद को अंधेरे में रखेंगे कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ, मेरे साथ वो नहीं है, मैं अलग हूँ, या मैं वो नहीं हूँ, तो दोस्तों दिक्कतें आएगी। आपको पता है आलस्य असफलता की सबसे पहली सीढ़ी है, आलस्य। और आप आलस्य करते हो, आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, आप अपने टीचर की बात नहीं मानते, आपने टारगेट नहीं बनाया, आप कन्फ्यूजन आइडियोलॉजी के शिकार हो, पता है आपको इस बात का, लेकिन आप पता है क्या सोचते हो, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मेरी कहानी कुछ और है, मेरे साथ कुछ डिफरेंट है, मैं वो नहीं हूँ। अगर आपने ये जान लिया कि हाँ सबके साथ सब कुछ लागू होना है, और इस बात को अपने गहरे मन में उतार लिया, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काफ़ी समय जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं उस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी घुला हुआ हूँ, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पे सीखी हैं।
जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान देते हैं तो कुछ लोग उठ के चल पड़ते हैं, कुछ लोग उठ के नहीं चलते। जो उठ के नहीं चलते ना, उनके साथ वही दिक्कतें होती हैं, या तो टीचर की बात नहीं मानते, उनके अंदर आलस्य है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वे कभी फील्ड में नहीं उतरते। उन सबके पास ये अपने कारण है कि वो नहीं है जो दूसरे हैं, और वे अपने आप को अलग घोषित कर देते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए इससे बाहर आ जाइए, ठीक है। और बाहर कैसे आना है, अगर नहीं आया जा रहा है, समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इन्हीं तरह के जो भ्रम है, जो इन सारे दिमाग में पलते हैं, इन सारे भ्रम से बाहर निकालना ही हमारा आपसे मकसद है। आप बात कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं, और जैसे भी हमारी हेल्प है, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जल्दी हमारे यहाँ आपके लिए ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए जो आपके अवचेतन मन में बहुत समय से बैठी होगी, उसको बाहर निकालेंगे और उसका आपको समाधान देंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप सभी साथी खुश रहिए।